कि जब मैं नया नया प्रभु में आया और उस समय जब मैं पादरी बना और मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट हुई तो उस समय डॉक्टर को जब चेक कराया तो डॉक्टर ने बताया कि तेरी वाइफ के बच्चेदानी में गांठ है और या तो बच्चा रहेगा या तेरी वाइफ, दोनों में से एक। और मैं किसी सास ससुर के पास नहीं गया, माँ बाप के पास नहीं गया, रिश्तेदारों के पास नहीं गया, खुद के पास्टर के पास भी नहीं गया। जब मुझे रिपोर्ट का पता लगा मैं उसी समय दीवार की ओर मुंह करके हिजकिया की तरह रो रो कर दुआएं किया परमेश्वर के सामने। अपनी पत्नी को बोझ नहीं दिया, वो मैंने खुदा को बोझ दिया, मैंने परमेश्वर को बोझ दिया। मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरी सेवा करता हूँ, मैं तेरा बोझ उठाता हूँ, मैं पवित्र आत्मा जी तेरे को अपनी पत्नी का बोझ दे रहा हूँ, मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे ये बीमारी चाहिए नहीं, आप देखो, आप दो, आप बोलो परमेश्वर को। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर सुनता है। अगर नहीं सुना, ऐसे नहीं आप हर संडे यहाँ गवाहियां सुनते। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करता है कि नहीं करता है। और मैं गया और उस समय आपको बता रहा हूं कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। एक झगड़े के कारण मेरे परिवार के लोगों में आपस में झगड़ा हो गया और हम दोनों ने घर छोड़ दिया। जब घर छोड़ दिया मैं चंडीगढ़ चला गया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक देखता था, मैं कह परमेश्वर कैसे करूंगा मैं। लेकिन जब मैं पहली बार डॉक्टर को दिखाने गया तो उसने कहा कि ऑपरेशन करवा लेते हैं, लेकिन मैंने मना किया। मैंने कहा नहीं, मैं परमेश्वर को बोझ देकर आऊंगा। और उसी समय मैंने रो रो कर दुआएं किया। और जब मेरे को जगह नहीं मिलती थी, भाई साहब चंडीगढ़ में जोर जोर से ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना नहीं कर सकते, मुझे आदत थी क्योंकि साथ में सेक्टर में छोटे छोटे घर हैं और लोग परेशान होते हैं। मैंने क्या किया पता है आपको, मैं 12 से 2 मैं 2 बजे मैं पार्क में गया और जब मैंने देखा जब लोग नहीं है, मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, घने से पेड़ पर। और पेड़ पर चढ़कर मैं वहां से दहाड़े मार मार कर रो रहा था, परमेश्वर को बोल रहा था कि मैं इस कोठड़ी में बैठा हूं, मैं इस नाले में बैठा हूं, मेरी ब्रेड मुझे स्वर्ग से गिरा यीशु मसीह नासरी के नाम में, मुझे चाहिए। आप कर सकते हो ऐसा, कर सकते हो, कर सकते हो ऐसा। नहीं करते हम कई बार। अरे शादीशुदा आदमी हो भाई साहब, तो भी पेड़ पे चढ़ गया और प्रार्थना करने लगा, शर्म नहीं करता। अगर परमेश्वर कहे गटर में बैठ जा, गटर में बैठूंगा, लेकिन प्रार्थना करने का मकसद है परमेश्वर का। परमेश्वर कह रहा है किसी भी समस्या में हो, किसी भी गटर में हो, किसी भी खड्डे में हो। दानियल खड्डे में था तो प्रार्थना किया। आप परमेश्वर कह रहे हैं आप किसी भी खड्डे में हो, आप प्रार्थना करो, मेरा परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर बाहर निकालने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। दिन के बाद क्या हुआ, जब मैं अगले दिन मैं फिर गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलते हैं कोई टांट रसोली नहीं है, नॉर्मल यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरा परमेश्वर है। मैंने उस दिन भी, मैंने उस रात सोच लिया था अगर मेरी पत्नी का ऑपरेशन हुआ, मैं इंजीनियर की नौकरी पे दोबारा जाऊंगा, मैं इंजीनियर बनने के लिए जाऊंगा, मैं फौज की नौकरी कर लूंगा, मैं सेवा नहीं करूंगा तेरी, मैं ऐसा सोच रहा था। लेकिन परमेश्वर सुनता है। वो रात परमेश्वर जानता है कि मुझे पादरी बनाकर रखा अब तक। हालेलुया, हालेलुया। हमारा दुख है, हम परमेश्वर को बोलते हैं कई बार कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या आप अपना बोझ परमेश्वर को देते हो ईमानदारी से? क्या अपना टाइम देते हो, अपना टाइथ देते हो परमेश्वर को, अपना दशमांश देते हो, अपनी आज्ञा परमेश्वर की मानते हो? आपको बता रहा हूं, जब मैंने सेवा स्टार्ट किया था 3000 रुपए कमरे का किराया था और मेरे चर्च की इनकम क्या थी 2000 रुपए और किराया देता था। और हम उसके बाद किसी को नहीं बताया, कमरे में बैठे पति पत्नी प्रार्थना कर रहे थे और वाइफ तो अपने चने संभाल कर बैठी थी, तो ससुराल से लाई होगी, खा रही थी, नई नई शादी हुई थी, चनों से काम चल रहे थे। लेकिन ये बंदा 3 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने कहा उपवास ही कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है। मकान मालिक का दरवाजा पीछे खुलता था, किराएदार हम थे। 3 दिन के बाद उसने कहा कि हमने ना एक सब्जी बड़ी अच्छी बनाई है, करे और चावल मेरे पति ने डिश बनाई है। पता नहीं क्यों खुदा ने हमारे मन में डाला कि वो विश्वास नहीं करते थे लोग, और वो हमारे घर खाना लेकर आए। बोले हालेलुया।